अच्छा जी, लास्ट टाइम जो हमने बात की थी कि बाय डिफॉल्ट जो स्विच होता है, फॉर एग्जांपल अगर वो 24 पोर्ट का स्विच है, तो जब कंपनी की तरफ से स्विच आता है तो उसकी 24 की 24 पोर्ट किस वीलाइन का हिस्सा होती हैं और उसका नंबर क्या होता है? वीलाइन 1। तो एक ही वीलाइन में होती है जिसका नंबर भी क्या होता है? 1 होता है। तो दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं कि 24 की 24 पोर्ट वीलाइन 1 का मेंबर होती है। फिर हमने क्या किया था कि 1 से लेकर 8 पोर्ट्स को हमने किस वीलाइन में डाल दिया? 10 में। फिर हमने इसी तरह 9 to 16 पोर्ट्स को हमने डाल दिया वीलाइन 20 में, और 17 से लेकर 24 पोर्ट्स को हमने डाल दिया वीलाइन। अब वो जब वो सारी कॉन्फ़िगरेशन में लिखाई थी तो उसमें एक लाइन हमने लिखी थी, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, और ऊपर क्या चूज किया था? इंटरफेस रेंज फास्ट 0/1 स्पेस डैश स्पेस पोर्ट नंबर 8 से लेकर इनका मोड क्या कर दिया, और साथ ही हमने कमांड दे दी थी स्विच पोर्ट एक्सेस वीलाइन 10। अगर पहले देखें तो पहले तो 24 की 24 पोर्ट किस वीलाइन का मेंबर थी? जैसे मैंने ये कमांड्स दी, उसका मोड क्या मैंने किया, और साथ ही मैंने कह दिया कि इन पहली 8 पोर्ट्स को आप वीलाइन 1 से उठाएं और किस वीलाइन का हिस्सा बना दें। तो फिर क्या हो गया? पहली 8 पोर्ट्स किस वीलाइन का हिस्सा बन गई। इसी तरह हमने 9 से 16 चूज किया और वीलाइन क्या दे दी? 20। तो 9 से 16 पोर्ट्स किस वीलाइन का हिस्सा हो गई। इसी तरह 17 से लेकर 24 क्या हो गई? अच्छा, अब अगर मैं इसी सिनेरियो को पहली वीलाइन रहने देते हैं, इस तरह प्रेजेंट करूं, ये स्विच ए है, ये बी है, और ये क्या है? 8 पोर्ट्स हमने किस वीलाइन में लेके जानी है? 10 में। वही चीज 9 से लेकर 16 मुझे किस वीलाइन में लेके जानी है? 20। और 17 से लेकर 24 वीलाइन 24 पोर्ट मैंने किस वीलाइन में लेके जानी है? इसका मतलब इस एक्टिविटी को मैं कितने स्विचेस पे कर रहा हूं? 3 पे। बात समझ रहे हैं? अब इन स्विचेस को मैंने आपस में कनेक्ट भी तो करना है ना। एक कनेक्टिविटी है जिसमें स्विच के दूसरी तरफ क्या लगा हुआ है? सिस्टम पीसी, जो कि ये थे कि पहली 8 पोर्ट के लोगों को मैं वीलाइन 10 का हिस्सा बनाऊंगा। तो इट मींस कि वहां पे क्या लगे हुए हैं, यानी कि यहां पे अगर 24 पोर्ट हैं तो ये 24 की 24 पोर्ट के नीचे क्या लगे होंगे? सिस्टम्स लगे होंगे। वो आपको याद है ना कि जब मैंने आपको स्विच दिखाया था तो 24 पोर्ट का अगर स्विच था तो मैंने आपको कहा था ये देखिए 2 पोर्ट्स क्या कहलाती हैं इसकी? अपलिंक। अब अपलिंक क्या है? जो कनेक्टिविटी क्या होगी? स्विच टू स्विच और स्विच टू। तो ये
कनेक्टिविटी क्या होगी, इसको क्या कहेंगे। अब देखिए आपकी स्विच के अंदर अगर 24 पोर्ट लगी हुई है और आपसे कोई आपका कुलीग ये पूछे कि यार मुझे बताना कि जो अपलिंक है वो किस पोर्ट पे लगा हुआ है, तो उसका दूसरे लफ्जों में मतलब ये है कि आपसे वो उस पोर्ट के मतलब पूछता है जिसके दूसरे एंड पे सिस्टम नहीं, या तो दूसरे एंड पे भी क्या लगा हुआ है, स्विच, या क्या लगा हुआ है, राउटर। बात समझ रहे हैं। ऐसे पोर्ट्स जिसके दूसरे एंड पे पीसीस लगे होते हैं, जिनके दूसरे एंड पे क्या लगे होते हैं, उसको कहते हैं एक्सेस पोर्ट। उसको क्या कहते हैं, और हमने इसका मोड क्या रखा, एक्सेस। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने कितनी पोर्ट ऊपर सिलेक्ट की, 8, और मैंने ये इंस्ट्रक्शंस दी कि इन पोर्ट्स को मैं क्या बनाने जा रहा हूं, एक्सेस। और एक्सेस कौन सी पोर्ट्स होती हैं जिनके दूसरे एंड पे क्या लगेंगे, सिस्टम्स। बात समझ रहे हैं। अच्छा, लेकिन अगर मुझे दूसरे एंड पे सिस्टम नहीं बल्कि क्या लगाना है, स्विच, या क्या लगाना है, राउटर, तो इट मींस कि उसका मोड फिर एक्सेस नहीं होगा, उसका मोड फिर एक्सेस, क्योंकि एक्सेस का मतलब है कि मैं दूसरे एंड पे सिर्फ क्या लगा सकता हूं, सिस्टम लगा सकता हूं। बात समझ रहे हैं। अब मैंने कह दिया, मैंने इंस्ट्रक्शन पास कर दी, मैंने पहले ही हिदायत दे दी कि ये पोर्ट्स के दूसरे एंड पे क्या लगेंगे, सिस्टम्स। अब पहली जो 8 पोर्ट हैं, तो हमने कहा था ये, हम इंग्लिश में हमने क्या कहा था, ये किस डिपार्टमेंट की है, स्विच की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने उसको क्या चाहिए, वीलैन का टैग नंबर हो, वो क्या टैग लगा दिया। ये जो पहली 8 पोर्ट्स बाय डिफॉल्ट पहले वीलैन 1 का हिस्सा थी, जैसे ही मैंने कमांड दी ये वीलैन 10 का हिस्सा बन गई। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले ये वीलैन 1 का हिस्सा थी, अब किसका हो गई। लेकिन जब भी आप स्विच की पोर्ट का मोड एक्सेस रखेंगे, वो 1 का होएगी, 10 का होएगी, 20 का होएगी, 30 का होएगी। दूसरे लफ्जों में वो एक ही किसी वीलैन का हिस्सा होंगी, एक ही कोई भी नंबर, कोई भी वीलैन, लेकिन वो पोर्ट मैक्सिमम कितनी वीलैंस का मेंबर होंगी, जस्ट 1। वो वीलैन बाय डिफॉल्ट कौन सी है, 1। 10 मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक किया, 20 मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक किया, 30 मैंने। लेकिन जहां पे जब मैंने स्विच टू स्विच जोड़ा, तो अब इसको हम क्या नाम दे रहे हैं अभी कि ये क्या है, अपलिंक है। अच्छा, वो जो 24 पोर्ट का स्विच होता है और उसकी अगली 2 पोर्ट हमने कहा उसको हम ऐसा क्या यूज कर लेंगे, अपलिंक। मैं कहीं पे हरगिज ये नहीं कह रहा कि सिर्फ वही 2 पोर्ट्स अपलिंक के काबिल हैं। आप 24 में से कोई भी पोर्ट अपलिंक के तौर पे यूज कर सकते हैं, लेकिन हम वो क्यों करेंगे। मैंने आपको तब भी कहा था कि अगर 24 पोर्ट का स्विच फास्ट इथरनेट है, यानी कि 100 Mbps है, तो अपलिंक होता है 1000 Mbps। तो अपलिंक जो है वो तगड़ा होना चाहिए। तो रिकमेंडेड क्या है कि आप उन्हीं को बनाएं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं पहली 24 पोर्ट में से किसी को अपलिंक नहीं बना सकता, बना सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली अपलिंक्स को ही, आपकी जो 2 पोर्ट्स होती हैं उनको ही एज अ अपलिंक के तौर पे यूज किया जाता है। अब यहां पे देखें, यहां पे आपको पहली 8 पोर्ट के लिए कौन सी वीलैन है, वीलैन, और यहां पे भी पहली 8 पोर्ट के लिए वीलैंस कौन सी है, जस्ट फॉर एग्जांपल 10। यहां पे भी पहली 8 पोर्ट के लिए वीलैंस कौन सी है। अब ये समझ लें कि ये 24 पोर्ट का तो ये स्विच है, 25वीं पोर्ट इसका क्या है, अपलिंक है। तो मैंने इस स्विच की 25वीं पोर्ट को इस स्विच की भी किसकी के साथ जोड़ दिया, 25वीं पोर्ट के साथ। इस स्विच की 24 तो सिस्टम में बिजी है, 25वीं मैंने उधर जोड़ दी, तो 26वीं पोर्ट इस स्विच की भी मैंने किस पोर्ट के साथ जोड़ दिया, फॉर एग्जांपल 26 के साथ। बात समझ रहे हैं। अब अगर
इस स्विच की पोर्ट नंबर 1 पर, जो कि आपके फिनेंस डिपार्टमेंट का एचओडी बैठा हुआ है, अगर वो ब्रॉडकास्ट करे तो ये कहां तक जाएगी? जी, सब पे से क्या मराद? बी स्विच के पास जाएगी? कौन सी बी लाइन में जाएगी? कि सबके पास चली जाएगी? जी हैं? एक के मतलब एक के पास ही रहेगी, स्विच ए के पास जाएगी। जी, क्या जहन कहता है? ठीक है, आपको क्या समझ लगती है? ये तीनों पोर्ट्स, तीनों वीलेंस इन स्विचेस पे भी बनी हुई है। अब जब ब्रॉडकास्ट हुई, समझे सिनेरियो को, समझे लॉजिक को, जब ब्रॉडकास्ट हुई तो वीलेन का टैग नंबर क्या लग के गया? तो 10 किन किन स्विचेस में? तीनों के पास जाएगी। तो मेरा मकसद भी यही था, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि स्विच कम्युनिकेशन करवाता है किसकी बेस पे? वीलेन टैग की बेस पे। अब अगर मैं स्विच 1 पे हूं और एक वीलेन वही टैग स्विच नंबर 100 पे है, मतलब दरमियान में नहीं है, लेकिन वो तब भी उसके पास जाए। सिर्फ ये अपलिंक डेफिनेटली अप होगा तो जाएगा, वो अप ही है। बात समझ रहे हैं? तो इनकी भी पहली 8 पोर्ट यानी कि वीलेन 10 के पास जाएगा, इनकी भी 8 पोर्ट वीलेन 10 के पास। लेकिन मैं यहां पे जो समझाना चाह रहा हूं, ये ब्रॉडकास्ट हुई किस स्विच से थी? ए से। वो बी तक पहुंचा तो किस पोर्ट के जरिए पहुंचा? पोर्ट नंबर 25। इसका मतलब ये जो पोर्ट नंबर 25 थी, ये किस वीलेन को अंडरस्टैंड करती है? ऐसे ही है ना? उसको समझ लगी तो वो आगे लेके गया ना। समझ लग रही है? अच्छा, अब मेरा अगला क्वेश्चन सुने कि स्विच ए से वीलेन 20 के एचओडी ने ब्रॉडकास्ट की, वो कहां तक जाएगी? वो भी तीनों स्विचेस के पास जाएगी थी। ऐसे ही होगा। वो कौन लेके जाएगा? कौन सी पोर्ट लेके जाएगी? सेम पोर्ट ही लेके जाएगी। इसका मतलब ये पोर्ट वीलेन 20 की भी ट्रैफिक को लेकर जाएगी। और अगर मैं अब ये बात करूं कि स्विच ए में से वीलेन 30 में से कोई शख्स ब्रॉडकास्ट करेगा, वो कहां तक जाएगी? वो भी सबके पास जाएगी। वो कौन लेके जाएगा? रिपीट क्वेश्चन, वो भी 20। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैं पहले बात कर रहा था कि अगर आप स्विच की पोर्ट का मोड क्या रखेंगे, तो एक तो ये है कि दूसरे एंड पे क्या लगे होंगे? पीसी। और तब हमने कहा था कि वो पोर्ट्स किसी ना किसी एक ही वीलेन का मेंबर, लेकिन ये जो अपलिंक है ये किसी एक वीलेन का मेंबर है। ये तो वीलेन 10 को भी लेकर जा रही है, वीलेन 20 को भी लेकर जा रही है, और वीलेन ये कब करेंगी? ये कब सब वीलेंस की ट्रैफिक को कैरी करेंगी? जब मैं इनका मोड, यहां पे सारा कुछ सेम रहेगा, एक्सेस की बजाय इसको क्या कर देंगे? क्या लिखा मैंने? ट्रंक। घरों में ट्रंक होते हैं ना, ये वो वाला नहीं है, लेकिन है ट्रंक। बात समझ रहे हैं? जिस पोर्ट का मोड क्या होता है, वो 1 वीलेन का क्या होता है? जस्ट वो कितनी वीलेंस का मेंबर होता है? किसी एक का। वो आप नीचे जो भी टैग दे देंगे, लेकिन जिसका मोड आप क्या कर देंगे, सॉरी, जिसका मोड आप क्या कर देंगे, वो ऑल वीलेंस का मेंबर होता है। ऑल वीलेंस से क्या मुराद है?
तो यहां पर मैं जो आपसे अभी तक डिस्कस कर रहा हूं वो स्विच की जो पोर्ट्स होती है ना उनके मोड डिस्कस कर रहा हूं। तो एक स्विच का मोड क्या होता है? एक्सेस। एक स्विच का मोड क्या होता है? ट्रंक। जो मोड एक्सेस होता है वो मैक्सिमम कितनी वीलेंस का मेंबर बन सकता है? एक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। और बाय डिफॉल्ट वो किस वीलेन का मेंबर होता है? वन का। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि बाय डिफॉल्ट वो मोड भी एक्सेस होता है, ये नहीं मैंने अभी कहा। मैंने सिर्फ ये कहा कि वो बाय डिफॉल्ट वीलेन वन का मेंबर होता है। हमने उसका मोड एक्सेस किया। अगर वो बाय डिफॉल्ट स्विच के अंदर उसका मोड एक्सेस होता तो मैं कभी भी ये कमांड ना देता, क्योंकि वो ऑलरेडी है। इसका मतलब वो ऑलरेडी नहीं है। तो मोड एक्सेस मैक्सिमम, जो मोड, जिन पोर्ट का मोड एक्सेस होगा वो मैक्सिमम कितनी वीलेंस का मेंबर हो सकती है? और जो पोर्ट्स का मोड आप ट्रंक रखेंगे वो तमाम वीलेंस का मेंबर होगा। अब ये रिक्वायरमेंट है। अगर आप किसी सिस्टम की बात करेंगे, पीसी की बात करेंगे, तो पीसी ने किसी ना किसी एक ही वीलेन का मेंबर होना है। लेकिन अगर आप स्विच टू स्विच की बात करेंगे तो उसके पास ट्रैफिक एज अ वीलेन 10 भी आ सकती है, 20 भी आ सकती है, 30 भी आ सकती है, 40 भी आ सकती है। अगर एक कंपनी में 50 वीलेंस बनी हुई है और मैं चाहता हूं कि स्विच की ये पोर्ट आगे तमाम वीलेंस की ट्रैफिक को फॉरवर्ड करे, तो डेफिनेटली फिर मुझे उसका मोड क्या करना पड़ेगा? ट्रंक। क्योंकि वो है ही क्या? अपलिंक। जो मैं ये कहता हूं ना कि यार देखना कौन सी पोर्ट एज अ अपलिंक यूज हो रही है, कमर्शियली हम ये भी लफ्ज यूज करते हैं कि यार देखना कौन सी पोर्ट हमने ट्रंक बनाई हुई है, ये भी कहा जाता है। तो ट्रंक अपलिंक वो पोर्ट होती है जिसके दूसरे एंड पे या तो क्या लगा होगा? स्विच, या क्या लगा होगा? राउटर। और जिनके दूसरे एंड पे सिस्टम्स लगे होते हैं उनका मोड क्या होगा? एक्सेस। और वो मैक्सिमम कितनी वीलेंस का मेंबर होंगी? समझ लग गई? ठीक। बाय डिफॉल्ट ये दोनों मोड नहीं होते। इसका मतलब स्विच की पोर्ट के दो मोड नहीं होते बल्कि फिर 3 मोड होते हैं। और वो तीसरा मोड जो बाय डिफॉल्ट होता है वो क्या है? तो एक मोड है जी एक्सेस, एक क्या है? ट्रंक, और एक क्या है? डायनामिक। इज दैट क्लियर? नमाज के बाद डिस्कस करते हैं। जब आप स्विचेस के दरमियान क्रॉस केबल लगा लेंगे और अब आप उन पोर्ट्स पर जिनके दोनों एंड्स पे स्विचेस होंगे तो उनका मोड क्या कर देंगे? ट्रंक कर देंगे। डेफिनेटली इसके नीचे आप कोई कमांड नहीं देंगे कि स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन फ्लां, क्योंकि वो किसी भी फ्लां वीलैन का हिस्सा और तमाम वीलैंस का हिस्सा है। सिर्फ आपने मतलब इंटरफेस पास 0/25 या गिग 0/0, वो गिग ही हो, और क्या लिखेंगे? स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, इस सोच के साथ कि यहाँ पे मैंने सिस्टम नहीं लगाना। और दूसरा, ये वीलैन कोई भी आए, ये हर वीलैन के मेंबर को एंटरटेन करेगी और उसकी ट्रैफिक को आगे ले जाएगी। और इसी तरह मल्टीपल स्विचेस में वो पास होकर, चाहे आपका स्विच कितनी भी दूर है, वहां तक वो चीज जाएगी। इज दैट क्लियर? बाय डिफॉल्ट मैंने कहा कि जो स्विच की अंदर पोर्ट होती है उसका मोड डायनेमिक होता है। अब डायनेमिक भी जो है जी वो आगे मजीद उसके दो हिस्से हैं। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? डायनेमिक। लेकिन डायनेमिक के भी मैंने कहा दो हिस्से हैं। एक होता है डायनेमिक ऑटो, एक होता है डायनेमिक डिजायरेबल। हम इन शॉर्ट
डायनामिक ऑटो को डीए कहते हैं, डायनामिक डिजायरेबल को क्या कहते हैं, डीडी कहते हैं। आप स्विच, मुख्तलिफ मॉडल्स के स्विचेस है ना, कुछ स्विच के मॉडल्स के अंदर डायनामिक तो सबका है, लेकिन वो कुछ स्विच के अंदर डायनामिक ऑटो है और कुछ के अंदर डायनामिक डिजायरेबल है। इनमें फर्क क्या है? किसी भी पोर्ट को अगर मुझे ट्रंक बनाना है तो मुझे क्या कमांड देनी पड़ेगी? स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, तो वो ट्रंक बन जाएगी। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, अब एक स्विच मैंने लिया, पहले अंडरस्टैंड कर लें। वो जो स्विच मैंने लिया उसकी पोर्ट का मोड बाय डिफॉल्ट क्या है? डीडी, डायनामिक डिजायरेबल। और एक मैंने स्विच वो लिया जिसका मोड क्या है? जिस स्विच की पोर्ट का मोड डीडी है उसके अंदर एक प्रोटोकॉल चल रहा होता है जिसको क्या कहते हैं? डीटीपी। एक प्रोटोकॉल उसके अंदर रन कर रहा होता है जिसका नाम क्या है? वो क्या है? डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। अब ये डीटीपी क्या करता है? अब इस स्विच पर क्या है? इसकी पोर्ट का मोड डीडी, उसके अंदर कौन सा प्रोटोकॉल वर्क कर रहा है या एक्टिव है? डीटीपी। डीटीपी क्या करता है? ये एक मैसेज की बजाय हम क्या लफ्ज यूज करेंगे? ये एक क्या लेके जाएगा? इनविटेशन अपने दूसरी तरफ, और उस इनविटेशन के अंदर क्या मैसेज होगा? क्या मैंने लिखा? लेट्स मेक ट्रंक। जो डीए है दूसरी तरफ क्या है? जिन स्विचेस के अंदर पोर्ट का मोड बाय डिफॉल्ट डीए होता है उनके अंदर डीटीपी नहीं होता, यानी कि वो दूसरे एंड को इनविटेशन नहीं भेज सकते। लेकिन जिनके अंदर डीडी होता है उनकी तरफ से इनविटेशन गया। हाँ, जो डीए है वो किसी के इनविटेशन को एक्सेप्ट जरूर करेगा। जैसे कोई शख्स है वो खाना किसी ने नहीं खवाता, लेकिन उसको कहें वो कहेगा हाँ जी रेडी है। तो डीए का मिजाज ऐसा है कि उसको कहेंगे लेट्स मेक फूड, वो कहेगा हाँ जी चलो जी बिस्मिल्लाह। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब इसने इनविटेशन दी कि आओ ट्रंक बनाए और ये उसको क्या कर लेगा? तो ऑटोमेटिकली इनके दरमियान क्या बन जाएगी? मुझे स्विच पोर्ट मोड ट्रंक की कमांड देने की जरूरत नहीं है। समझ लगी? अच्छा जी, अब अगर थोड़ी देर के लिए हम कहें कि इस तरफ भी क्या है? डीए, इस तरफ भी क्या है? डीए। इनमें से कोई इनविटेशन भेजेगा? ये ऐसे ही दोस्त हैं जो खाना तो खाना चाहते हैं लेकिन खिलाना नहीं चाहते, ना मतलब दो में ना किसी को खुआनगे तो ना खाएंगे। इसका मतलब इनके दरमियान ट्रंक आपको कमांड देनी पड़ेगी स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। यहां पे मैं बात कर रहा हूं ऑटोमेटिकली ट्रंक कब बन जाएगी और कब नहीं बनेगी। इज दैट क्लियर? अगर मैं दोनों तरफ क्या हो डीडी, तो समटाइम अच्छे दोस्त इस तरह के भी तो होते हैं कि दोनों दोस्त हैं, दोनों अमीर है, दोनों खुले दिल के हैं, खाना खाने जाते हैं, वो कहना मैं पैसे दूंगा, वो कहता मैं दूंगा। ऐसा भी इत्तेफाक होता है। इसका मतलब भूखे नहीं मरेंगे, खाना खा लेंगे, पैसे बाद में कोई दे। तो क्या बन जाएगी फिर से? ट्रंक। बात समझ रहे हैं? अब आपने क्या कर दिया? इस स्विच की तरफ आकर आपने मैन्युअली कमांड क्या दे दी? इस तरफ चाहे क्या हो दिए, इस तरफ चाहे क्या हो, तब भी इनके दरमियान क्या बन जाएगी? क्योंकि आपने तो मैन्युअली ही लिख दिया। लेकिन अगर आपने स्विच के किसी एक तरफ क्या लिख दिया और दूसरी तरफ आपने कुछ भी लिख दिया, तो ये
मैन्युअली स्विच पोर्ट मोड एक्सेस लिखना ऐसे ही है जैसे मैथ का 0 होता है, दूसरी तरफ कोई भी फिगर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो ट्रंक नहीं बनेगी, वो क्या रहेगी, एक्सेस रहेगी। इज दैट क्लियर? प्लीज लिख लें अगर लिखना है तो बाय डिफॉल्ट डायनेमिक मोड होता है, कुछ स्विचेस के अंदर डायनेमिक ऑटो होता है और कुछ के अंदर डिजायरेबल होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? जी ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। सर ये डीए में कोई प्रोटोकॉल यूज़ नहीं होता और ऐसा क्यों? इसमें कोई प्रोटोकॉल यूज़ नहीं होता? हाँ जी, बेसिकली तो खुद ये एक प्रोटोकॉल है, लेकिन इसके अंदर इनविटेशन वाला कोई प्रोटोकॉल नहीं होता जी, ये किसी को इनवाइट कर सके। इनविटेशन के लिए डीडी है आपके पास। ओके सर। जी। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने कहा था जब आप वीलैंस कॉन्फ़िगर कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कौन सी पोर्ट्स इस टाइम किस वीलैन का हिस्सा बन गई हैं। आप अपनी कॉपीज पे देखकर बताएंगे वो क्या कमांड थी, अगर लिखी हुई है आपने तो। लास्ट लेक्चर में बताया था कि कौन सी पोर्ट किस वीलैन का हिस्सा है, लास्ट लेक्चर में। नहीं लिखा? हाँ, शो वीलैन ब्रीफ ये यही करती है। मैंने आपको कहा था जब आप कमांड देंगे तो बाय डिफॉल्ट नए स्विच के अंदर तमाम पोर्ट्स वो किस वीलैन का हिस्सा होंगी, 1। फिर जैसे जैसे साइन करते जाएंगे तो वो पोर्ट्स उस वीलैन के अगेंस्ट असाइन होती जाएंगी। जब आप ये वाली कमांड देते हैं तो आपके पास जो एग्जीक्यूशन होती है इस सिंटेक्स के अगेंस्ट वो वाली पोर्ट्स होती हैं जो मैक्सिमम किसी एक ही वीलैन की मेंबर होती है। यानी कि 8 पोर्ट वीलैन 10 का हिस्सा है, अगली 8 वीलैन 20 का हिस्सा है, उससे अगली 8। लेकिन जिन पोर्ट्स को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि क्या थी, ट्रंक, जो कि क्या थी, तमाम वीलैन का हिस्सा। अब फॉर एग्जांपल बाय डिफॉल्ट 1 से लेकर 24 पोर्ट कौन सी है, फॉर एग्जांपल फास्ट इथरनेट, और 2 पोर्ट्स हैं, एक गिग 0/0 और एक गिग 0/। पहली 8 पोर्ट वीलैन 10, अगली 8 पोर्ट वीलैन 20, अगली 8 पोर्ट वीलैन, तो 24 पोर्ट तो नजर आ गई। इस पोर्ट को जैसे ही मैंने क्या बनाना है, क्योंकि इसके दूसरे एंड पे मैंने दूसरा स्विच जोड़ा है और इसका मोड क्या कर दिया, ट्रंक। अब जब मैं शो वीलैन ब्रीफ करूंगा तो आपको ये 24 पोर्ट नजर आएंगी, क्योंकि ये जो 24 पोर्ट है मैक्सिमम कितनी वीलैंस का हिस्सा है, एक का, कुछ 10 का है, कुछ वीलैन 20 का है, कुछ वीलैन। लेकिन जो गिग 0/0 है ये किसी एक वीलैन का हिस्सा नहीं है, अभी ये 10 का भी है, 20 का भी है, और इवन अगर जहां पर आप 50 वीलैंस भी बना देंगे तो वो 50 वीलैंस का मेंबर। इस वजह से शो वीलैन ब्रीफ के अंदर ये जो गिग 0/0 है
क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। जो पोर्ट आपको नहीं नजर आएगी, इसका यह भी मतलब है कि वो पोर्ट क्या बन गई है, ट्रंक बन गई है। लेकिन अगर मुझे ये देखना हो कि कौन सी पोर्ट्स इन स्विचेस में एज अ ट्रंक के तौर पे काम कर रही हैं, तो उसके लिए जो आप कमांड देंगे वो देंगे शो इंटरफेस ट्रंक के स्विच के अंदर वो वाली पोर्ट्स इंटरफेस मुझे दिखाओ जिनका मोड क्या है, ट्रंक। तो उसमें जिक्र आएगा गिग 0/0 और सिर्फ कौन सी होगी, गिग 0/0 ही उसके अंदर होगी। और आगे वो जो पोर्ट मेंबर्स दिखाएगा वो 1 से लेकर 4095 तक दिखाएगा, क्योंकि उसके अंदर वो तमाम वीलैंस आ जाएगी जिनको वो एंटरटेन कर सकता है। तो ट्रंक पोर्ट्स को देखने के लिए जो आप कमांड देते हैं वो क्या है, शो इंटरफेस ट्रंक। एक्सेस पोर्ट्स को कि वो किस वीलैन का मेंबर है, उसके लिए आप क्या कमांड देंगे, शो वीलैन ब्रीफ। क्लियर जी। अगर आप देखें तो हमारा प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हुआ था कि हमने कहा ये XYZ एक कंपनी है जिसके अंदर फिनांस है, मार्केटिंग है और क्या है, ऑडिट है। अगर इन डिपार्टमेंट में से कोई शख्स क्या कर देगा तो क्या हमें पता लगता था कि वो ब्रॉडकास्ट दूसरे डिपार्टमेंट्स के पास भी, और हम अपनी सिक्योरिटी में लैग कर गए। डेफिनेटली फिनांस की जो डॉक्यूमेंटेशन थी वो दूसरे डिपार्टमेंट्स के पास भी चली गई। तो एक ही कंपनी में रहते हुए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर भी चीज़ें जो कॉन्फिडेंशियल होती हैं वो मुझे स्विच बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड। तो हमने क्या किया, अपने डिपार्टमेंट वाइज उनके दरमियान वर्चुअल लैन बना दिए थ्रू वीलैंस। अब क्या हुआ, मुझे क्या मिल गई, अब वीलैन 10 वाला जब करेगा तो डेफिनेटली मुझे पता है वो किस डिपार्टमेंट का है, तो वो घूम आगे सिर्फ ब्रॉडकास्ट किस डिपार्टमेंट की हद तक रहेगी, फिनांस में, जो मैं चाहता था। इट मीन्स कि अब मैं जो चाहता था कि एक ही कंपनी के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के दरमियान जो चीज़ें कॉन्फिडेंशियल है वो कॉन्फिडेंशियल ही रही। ठीक है जी, यहां तक तो मसला ठीक है। लेकिन एक कंपनी के ही मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जरूरत के तहत एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन तो करते होंगे, वो तो बंद होगी क्योंकि उनके दरमियान मैंने क्या खड़ी कर दी है, ये वाह, उनका मैंने एक का टैग क्या कर दिया, वीलैन, दूसरे का मैंने क्या कर दिया, और तीसरे का मैंने क्या कर दिया, राउटर। हम क्यों यूज करते थे, कुछ याद पड़ता है, राउटर क्यों यूज करते थे? राउटर का पहला काम क्या था, डिफरेंट नेटवर्क के दरमियान कम्युनिकेशन, और स्विच कम्युनिकेशन करवाता है सेम नेटवर्क के अंदर। ये सेम नेटवर्क तो लफ्ज ही लेयर 3 का है, जबकि स्विच कौन सी लेयर का है? तो बेसिकली नेटवर्क का लफ्ज गलतुल आम है। ये इस वजह से बोला जाता है क्योंकि लोग नेटवर्क के लफ्ज से फेमिलियर हैं। हालांकि अगर लेयर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्विचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो स्विच कम्युनिकेशन करवा सकता है सेम वीलैन के अंदर।
स्विच कम्युनिकेशन करवाता है डिफरेंट नेटवर्क के अंदर, क्योंकि स्विच लेयर 3 है, वहां पे टर्म नेटवर्क की यूज होती है। स्विच कम्युनिकेशन करवा सकता है सेम वीलैन का, लेकिन इनका तो टैग नंबर वीलैन नंबर सेम। इसका मतलब स्विच ये कहता है कि वीलैन 10 वाले कम्युनिकेशन कर सकते हैं किनके साथ, वीलैन 10 के साथ ही। इसी वजह से मैंने आपको कहा पहला स्विच से जो ब्रॉडकास्ट होगी वो दूसरे के पास भी जाएगी, तीसरे के पास भी जाएगी, इवन 100वें स्विच के पास भी जाएगी, क्योंकि उन सब का वीलैन टैग क्या है, सेम है। लेकिन मेरे साथ से मुराद ये कि मैं 8वें नंबर पे 8वीं पोर्ट पर वीलैन टैग 10 का मेंबर हूं, और मेरे साथ जो पोर्ट है जो कि पोर्ट नंबर 9 है, वो वीलैन कौन सी है, 20। अब है साथ साथ, लेकिन अगर कम्युनिकेशन करना चाहें तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि टैग नंबर क्या है, मुख्तलिफ। तो स्विच कहता है कि मैं जिनका टैग नंबर क्या होगा, मुख्तलिफ होगा, मैं उनके साथ कम्युनिकेशन। इस वजह से हम कहते हैं नेटवर्क के अंदर फिजिकली डिस्टेंस मैटर नहीं करता। मेरे कमरे में पड़ा मेरे सामने वाला सिस्टम के साथ शायद मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूं वाया दुबई, मुमकिन है, सामने पड़ा हुआ, लेकिन चूंकि उसका और मेरा टैग सेम, तो मुझे बाहर जाना पड़ता है, दुबई से होकर आना पड़ता है, फिर मैं करूंगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो 5 साल बाद कम्युनिकेशन होगी, 5 मिनट बाद होगी, नहीं। कहने का मतलब ये है कि उनका टैग और मेरा टैग क्या है, डिफरेंट है। उनका नेटवर्क और मेरा नेटवर्क क्या है, डिफरेंट है। इस वजह से मुझे अपने नेटवर्क से बाहर जाना पड़ेगा। तो चूंकि वीलैन 10 ने अगर कम्युनिकेशन करनी है किसके साथ, वीलैन, तो स्विच तो कहता है कि मैं सेम वीलैन के अंदर कम्युनिकेशन करवा सकता हूं, डिफरेंट वीलैन के अंदर कम्युनिकेशन। डिफरेंट वीलैन के अंदर अगर मुझे कम्युनिकेशन करनी है तो फिर आपको इस स्विच के साथ एक अदर क्या लगाना पड़ेगा, राउटर। इसका मतलब क्या होगा कि वीलैन 10 ने अगर कम्युनिकेशन करनी है वीलैन 20 से, इसका मतलब मैं अपने सेम नेटवर्क से हट रहा हूं, क्योंकि कम्युनिकेशन करने वाला कौन है, 10, जिससे करनी है उसका टैग क्या है, तो वो स्विच नहीं करेगा, वो स्विच पास ऑन कर देगा किसको, राउटर। और राउटर तो खुद ये कहता है कि मेरा काम ही क्या है, डिफरेंट सबनेट्स, डिफरेंट वीलैन्स, डिफरेंट नेटवर्क के दरमियान कम्युनिकेशन करना। इसका मतलब यहां से वीलैन 10, इसकी पोर्ट नंबर जो कि क्या है, गिग 0/0, जो किसके साथ जुड़ी हुई है, राउटर के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि ये पोर्ट के लिए जरूरी है कि वो किस वीलैन को भी अंडरस्टैंड करे। अगर वो वीलैन टैग के टैग को अंडरस्टैंड करेगा तभी वो उसकी ट्रैफिक को पास ऑन करेगा ना। इसी तरह इसके पास किसकी ट्रैफिक भी आ सकती है, वीलैन। इसी तरह इसके पास कौन सी वीलैन की ट्रैफिक भी आ सकती है, एंड सो ऑन। अगर 50 वीलैन्स हैं तो हो सकता है ना कि 50 वीलैन्स की, हो नहीं सकता, कंफर्म है। अगर उन्होंने कम्युनिकेशन डिफरेंट नेटवर्क पे करनी है तो उसकी रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, और राउटर के पास कौन लेके जाएगा, स्विच की वो पोर्ट जो राउटर के साथ क्या है। तो उस पोर्ट को तमाम वीलैन्स का मेंबर होना उसके लिए क्या है, तो बड़ा सिंपल सा हल है कि मैं इस पोर्ट का मोड क्या कर दूंगा, ट्रंक कर। बात समझ रहे हैं। अब मेरी ख्वाहिश क्या है, ये जो ब्रॉडकास्ट से सारे एट द एंड मुझे क्या समझ लगी कि अगर कोई शख्स ब्रॉडकास्ट करे, और ब्रॉडकास्ट करने वाला कौन है, फिनांस, ये तो हमारी अंडरस्टैंडिंग है। फिनांस कौन है, वीलैन। तो वो ब्रॉडकास्ट से वीलैन 20, 30, 40, 50 वाले इफेक्ट ना हो। उसने अपनी ये चीज, अपनी ब्रॉडकास्ट शेयर करनी है किसके साथ, अपने लोगों के साथ। अपने लोगों से क्या मुराद है, वीलैन 10। तो वो तो स्विच बहुत अच्छे तरीके से कर लेगा, और वो अभी हमने देखा वो हो भी रही है। तो ब्रॉडकास्ट हो रही है, लेकिन इस सिनेरियो के अंदर मैंने देखा कि अगर कोई अपने वीलैन 10 से
कम्युनिकेशन करना चाहता है वीलैन किसके साथ, 20 के साथ, वो वीलैन 20 के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है, तो स्विच बाय डिफॉल्ट कह देगा भाईजान मेरे पास आप 10 से आ रहे हैं, रिक्वेस्ट आप 20 की कर रहे हैं, तो मैं डिफरेंट सबनेट डिफरेंट टैग्स के दरमियान कम्युनिकेशन, वो आपकी रिक्वेस्ट को पहले लेकर जाएगा किसके पास, आपके वो राउटर के पास रिक्वेस्ट जाएगी, फिर उसी लिंक के जरिए वापस आएगी, क्योंकि यहीं पे कौन सी वीलैन है, वीलैन। ये मैंने इसी वजह से कहा कि कमरे में बैठे साथ साथ सिस्टम भी मुमकिन है कि पहले अपने कमरे से बाहर क्लाउड पे जाएं। अब ये राउटर लाजमी तो नहीं है कि मेरे पास ही पड़ा हो सकता है वो कहाँ पे पड़ा हो, दुबई में पड़ा हो, तो वो मेरी रिक्वेस्ट उस राउटर के पास जाएगी, फिर वो क्या कहते हैं, वो राउटर उस चीज की राउटिंग करेगा और वो रिक्वेस्ट मेरे कमरे में पड़े हुए सिस्टम के पास लेकर आएगा और फिर उसके साथ क्या करवाएगा, कम्युनिकेशन। इसका मतलब ब्रॉडकास्ट अगर हो रही होगी उसके लिए वो क्या देखेगा, टैग नंबर। अगर वो 10 है तो तमाम स्विचेस में जहां पे भी टैग 10 है वो वहां तक पहुंच जाएगी, और ये काम आपका कौन कर रहा होगा। लेकिन अगर किसी ने जिसका टैग नंबर क्या है 20, वो कम्युनिकेशन करनी है 20 के साथ, 30 के साथ, अदर देन जिससे वो खुद ताल्लुक रखता है, तो उसके लिए उसको वो अपनी रिक्वेस्ट किसको फॉरवर्ड करनी पड़ेगी, अपने। इसका मतलब अगर सेम वीलैन में है तब भी कम्युनिकेशन हो रही है, और अगर इस सिनेरियो को मैं कॉन्फ़िगर कर लूंगा तो किसी दूसरे सबनेट के साथ भी मुझे कम्युनिकेशन करनी है, वो तब भी। तो अगर मुझे अपने वीलैंस के साथ, ये जो अभी तक हमने सारा पढ़ा था ना, वीलैंस कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि वीलैन आधी बात करता है कि अगर सेम वीलैन होगी तो मैं कम्युनिकेशन करवा दूंगा, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन मैंने किया डिफरेंट वीलैन के साथ, तो खाली वीलैंस या खाली स्विचेस डिफरेंट टैग के साथ आपस में कम्युनिकेशन, उसके साथ फिर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, राउटर। और इस पूरी टोपोलॉजी को अब नाम वीलैंस का नहीं देंगे, बल्कि अब हम कहेंगे कि अब हम क्या करने लगे हैं, इंटर वीलैन राउटिंग। इंटर का मतलब क्या होता है, डिफरेंट वीलैंस के दरमियान मुझे क्या करनी है, राउटिंग। और वो राउटिंग तभी मुमकिन होगी जब मैं लेयर 2 के साथ कौन सी डिवाइस लगाऊंगा, लेयर 3, जो कि क्या है, राउटर है। तो जहां पर भी आप वीलैंस या स्विच देखेंगे वहां पे खाली वीलैंस नहीं बनी होगी, बल्कि वहां पे एक कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, इंटर वीलैन राउटिंग होगा। खाली वीलैंस कोई सॉल्यूशन नहीं। देख लिया जी। अब वीलैन 10 के लोग जो कि क्या है, फिनांस, उसकी रिक्वेस्ट अपनी एक गेटवे के पास जाएगी। फॉर एग्जांपल जहां पर अगर मैं 10 का सबनेट चला रहा हूं तो उसके लिए मैं उस राउटर का एड्रेस क्या कर दूंगा, 1011 अगर इसी तरह रिक्वेस्ट आएगी वीलैन 20 जो कि कौन सा है, मार्केटिंग, तो उसकी भी रिक्वेस्ट अपने गेटवे पे जाएगी, जो कि होगा तो राउटर, लेकिन उसका गेटवे चूंकि 20 है तो शायद वहां पे मैं सबनेट कौन सा यूज कर लूं, फिर 20 का, और उसका फिर मैं अपना गेटवे क्या रख लूंगा, 20। इसी तरह अगर वीलैन 30 है जो कि किस डिपार्टमेंट के लिए है, ऑडिट, तो उसके लिए भी मैं एक तीसरी गेटवे, क्योंकि वो अपने दरवाजे से जाए, और उसके लिए क्या है, 31,100 रख दूं। अगर मेरे घर के अंदर 3 दरवाजे हैं और मैं उन रूम्स में जाना चाहता हूं, तो वो मैं कब जा पाऊंगा, जब उनके तीनों की मेरे पास क्या होंगी, कीज होंगी, और वो कीज डेफिनेटली क्या होंगी, मुख्तलिफ होंगी। तो जो 10 का है
वो अपने गेटवे पे जो दे पाएगा वो उस राउटर का इंटरफेस पे जो भी आईपी होगा। 20 है, वो 20 के लिए उसने अपनी की जो भी गेटवे रखेगा आप उस पर करेंगे। जो 30 है, आप उस पर जो आईपी देंगे वो उसके लिए उसकी क्या बन जाएगी, की बन जाएगी। तो हर एक की रिक्वेस्ट अपने अपने गेटवे पे जाती रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ, डिफॉल्ट गेटवे राउटर के इंटरफेस का क्या होता है, आईपी होता है। ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि राउटर का जो एड्रेस होता है वो नीचे लगे लैन का क्या बन जाता है, डिफॉल्ट गेटवे। अब नीचे यहाँ पे कितने डिपार्टमेंट हैं, 3। तो इट मींस कि उनके पास फिर आगे ऊपर कीज भी कितनी होनी चाहिए, एड्रेस भी कितने होने चाहिए, 3। फिनांस का 10 का सबनेट है तो उसके पास गेटवे राउटर का एड्रेस कौन सा होना चाहिए, 10 का। उसके लिए एक इंटरफेस राउटर का होगा gig 0/0। फिर एक ट्रैफिक जाएगी जो कि किसकी होगी, मार्केटिंग की, जो कि किस सबनेट का है, 20 का। उसका एक अपना गेटवे होगा जो कि 20 के सबनेट में से होगा। उसका क्या इंटरफेस हो जाएगा, gig 0/1। इसी तरह फिर gig 0/। तो अगर मुझे 3 वीलैंस के अगेंस्ट कम्युनिकेशन करवानी है तो फिर मेरे गेटवे कितने होंगे, 3। तो मुझे कितने राउटर्स पे इंटरफेस चाहिए, 3 चाहिए। इस तरह अगर आप सोचें कि अगर किसी कंपनी के अंदर 50 वीलैंस हैं तो हर वीलैन का अपना क्या होएगा, गेटवे। इसका मतलब राउटर के अंदर 50 गेटवेज फिजिकल इंटरफेस होने चाहिए, ऐसा नहीं हो, वो तो बड़ा एक्सपेंसिव सोल्यूशन चला जाएगा। होता क्या है कि राउटर के अंदर इंटरफेस एक ही होता है फिजिकल। फॉर एग्जाम्पल कौन सा इंटरफेस है, gig 0/। अब फिजिकल ये कितने इंटरफेस है, एक। लेकिन आप इसको विजुअली 3 हिस्सों में डिवाइड कर दोगे। 3 में क्यों करोगे, क्योंकि अभी मेरे पास डिपार्टमेंट कितने हैं, आप 2 से 4 बिलियन सब इंटरफेस बना सकते हैं फिजिकल एक इंटरफेस। तो मुझे तो कितने बनाने हैं, 3। अब सब इंटरफेस कैसा बनेगा, जैसे ही मैं gig 0/0 के आगे डॉट लिखूंगा, क्या लिखूंगा, डॉट, तो इसका मतलब मैं अपने इस फिजिकल मेन इंटरफेस के क्या बनाने जा रहा हूं, सब इंटरफेस। तो मैं यहां पे उसको एक नंबर दे दूंगा। और मार्केट की प्रैक्टिस क्या है कि आपने नंबर कौन सा असाइन करने हैं जो आपकी वीलैन हो। तो वीलैन कौन सा है, पहले वाला 10। तो मैं यहां पे क्या कर दूंगा, gig 0/0 डॉट 10। एक मैं बना दूंगा gig 0/0 डॉट 20। एक मैं बना दूंगा gig 0/ कौन सा बना दूंगा, 30। अब हर एक का अपना अपना क्या बन जाएगा, गेटवे। हर एक की रिक्वेस्ट राउटर के पास अपने अपने गेटवे के पास जाएगी। तो मैं यहां पर इसको आईपी क्या दे दूंगा, 10.1.100। इसको क्या दे दूंगा, 20.1.100। और इसको क्या दे दूंगा, 30.1.1। तो जब यहां से कोई शख्स पहली 8 पोर्ट से जाएगा जो कि किस वीलैन का हिस्सा होएगा, 10 का, और उसने कम्युनिकेशन करनी है जस्ट फॉर एग्जांपल वीलैन 30 के साथ, तो ये 10 का है। तो यहां पर जितने पहले 8 सिस्टम हैं वहां पर मैं उनको जो आईपी दिया हुआ 10.1.1.255.0.0.0.0 और उनका मैंने डिफॉल्ट गेट पे क्या सेट किया हुआ, 10.1.1। इसका मतलब जब डिफरेंट सबनेट होगा तो वो किसको हिट करेंगे, राउटर को, और राउटर का आईपी मैंने ये सेट कर दिया। आगे वो राउटर राउटिंग कर रहा होगा और वो आपकी रिक्वेस्ट को क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। पहली तो बात यह है कि आपकी रिक्वेस्ट आपके कहां तक जानी चाहिए, राउटर के पास जानी चाहिए। और अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन की हुई है तो वो राउटर आपकी ट्रैफिक को आगे फॉरवर्ड कर देगा। इस तरीके से आप इस
टोपोलॉजी जो कि पहले सिर्फ कौन सी थी, वीलैंस की, लेकिन जैसे राउटर शामिल किया तो वो ऐसा क्या यूज करेंगे, इंटर वीलैन। ये कल मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा, फिर आपको जरा ज्यादा अच्छी तरीके से समझ लग जाएगी। तो कल हम पहले वीलैंस बनाएंगे, फिर उसमें देखेंगे कि वीलैन क्या एक कंप्लीट सोल्यूशन है। डेफिनेटली कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर आप अपनी वीलैन के अंदर तक रहेंगे तो कम्युनिकेशन तो होगी, लेकिन अगर आपने अपनी वीलैन से बाहर जाना है तब कम्युनिकेशन नहीं होगी। तब हम अप्लाई करेंगे इंटर वीलैन राउटिंग। तो फिर आप देखेंगे कि मेरी एक वीलैन में रहते भी कम्युनिकेशन हो रही है, और अगर मुझे डिफरेंट वीलैन में कम्युनिकेशन करनी है तो थ्रू इंटर वीलैन राउटिंग वो भी हो रही है। तो कल एक कंप्लीट दोनों की लैब करके इस चीज़ को ख़त्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच।